हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को, हमें गिवन है पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल्स। ये पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल की बात की गई है। आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स। ये पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, PEG बोलते हैं। ये सिंपल एक अल्कोहल होता है, ROH। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो हमें क्या करना है, इसका प्रिपरेशन ऑफ विच टाइप ऑफ डिटर्जेंट, कौन सा ये डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। ये कैटायनिक डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, या एनायनिक डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, या नॉन आयनिक डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, या सोप बनाने के काम आता है। देखो बच्चों, सोप बनाने के तो बिल्कुल भी काम ये नहीं आने वाला है। उसका कारण है, सोप क्या होता है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है, RCOONA। हायर फैटी एसिड मतलब R ग्रुप में कार्बन अगर ज्यादा है, यहाँ कार्बन 15, 16 या 17 अगर हम ले लेते हैं, तब हम इसको सोप कहते हैं। तो ये तो पहले से ही गलत हो गया। बात हो गई डिटर्जेंट की, इनके तीन टाइप के डिटर्जेंट होते हैं। एक कैटायनिक डिटर्जेंट होता है, एक एनायनिक डिटर्जेंट होता है, एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। जो कैटायनिक डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हम नाइट्रोजन पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज लिखकर और एक एल्काइल ग्रुप बहुत ज्यादा कार्बन का लेकर, कार्बन यहां कार्बन हो गए, CH2 बहुत सारे बीच में CH2 ले लिए, 12, 13, 14, 15 हो सकते हैं, 15 ले लिए सपोज करते हैं हमने। तो लंबी कार्बन चेन है, एक पॉजिटिव हो गया, यहां पर Br या Cl नेगेटिव हम कनेक्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम कि ये कैटायनिक डिटर्जेंट है। तो इसमें तो कहीं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यानी अल्कोहल इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मतलब है ये हमारा आंसर नहीं हुआ। एनायनिक डिटर्जेंट देखते हैं हम, क्या है बी पार्ट। जो एनायनिक डिटर्जेंट होता है वो एक ऐसा डिटर्जेंट है जिसमें हम कार्बन चेन काफी लंबी लेते हैं, कार्बन कार्बन। यहां सपोज करते हैं हमने 17, 18 कार्बन ले लिए, 16 कार्बन ले लिए, फिर यहां पर हम एक CH2 लिखते हैं, फिर इसके साथ बेंजीन रिंग लिखा, फिर हमने SO3Na लिख दिया। ये इसका पोलर पार्ट है, ये इसका नॉन पोलर पार्ट है। यहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बेंजीन के अलावा यहां लंबी कार्बन चेन बिना बेंजीन वाली भी हो सकती है। यहां तो कहीं अल्कोहल इस्तेमाल नहीं हुआ, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल तो इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब है बी भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर होगा तो सी ही। लेकिन होगा किस तरह से ये देखना है। नॉन आयनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल क्या चीज है। इथाइलिन ग्लाइकॉल एक मॉलिक्यूल होता है, CH2CH2OH। जब हम इसका पॉलीमर एक बना देते हैं तो पॉलीमर इसका कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कार्बन कार्बन पॉलीमराइजेशन कराया इसका हमने, पॉलीमराइजेशन कराने पर कार्बन कार्बन, यहां पर एक साइड में OH ग्रुप रहेगा और एक साइड में ऑक्सीजन लाकर मैं यहां N लिख देता हूं। इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। इसको जब हम किसी हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये एसिड कौन सा होता है, ऑक्टा डेकेनोइक एसिड। ऑक्टा डेकेनोइक एसिड मतलब 18 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इस पर COOH ग्रुप लिख देते हैं, यहां COOH। 18 कार्बन में से एक लिख दिया मैंने, बाकी 17 कार्बन और मैं लिख देता हूं। 17 हाइड्रोजन कितने लिखूं, 34 प्लस 1 CnH2n प्लस 1, तो C17 35।
H35। ये ऑक्टाडेकेनोइक एसिड के साथ या स्टेरिक एसिड के साथ जब कंबाइन करता है तो वाटर माइनस यहां होकर यानी डिहाइड्रेशन होकर जो हमें एक मॉलिक्यूल मिलेगा वो एक नॉन आयोनिक डिटर्जेंट होगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा उसका नॉन आयोनिक डिटर्जेंट का? स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए वो मैं यहां लिख रहा हूं। ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, यहां N ग्रुप आ गया। ये ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्टेड है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर बना करके कनेक्टेड है। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C17 H35। ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डिटर्जेंट, लेकिन आयन नहीं है इसमें कहीं पर भी, तो ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट होगा। नॉन आयनिक डिटर्जेंट एस्टेरिक डिटर्जेंट है, ये एस्टर है। हम इसको बोलेंगे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जो यूज किया जाता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा आना चाहिए सी। सी इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।